आज हम लोग आई फ्रेम टैग देखेंगे। तो आई फ्रेम टैग को हम लोग इनलाइन फ्रेम कहते हैं क्योंकि वो इनलाइन डिफ़ाइन होता है। तो आई फ्रेम को यूज़ करके हम लोग एक वेब पेज में दूसरे वेब पेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कोई वेबसाइट पे, तो जहाँ पे वो वेबसाइट के साइड में या फिर नीचे एक दूसरे वेबसाइट का ऐड चलता रहता है रेक्टेंगल शेप में। तो बहुत से वेबसाइट पे ऐड देता है दूसरे वेबसाइट का, तो वहाँ पे हम लोग आई फ्रेम यूज़ करते हैं। तो आई फ्रेम के हेल्प से हम लोग दूसरे वेबसाइट का ऐड देते हैं दूसरे वेबसाइट में। तो यहाँ पे मतलब ये है आई फ्रेम्स का कि हम लोग दूसरे वेब पेज को हम लोग एक वेब पेज में ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल वेब पेज को एक वेब पेज में ऐड कर सकते हैं आई फ्रेम की हेल्प से। और ये आई फ्रेम को हम लोग कहीं भी डिफ़ाइन कर सकते हैं HTML पेज में। ऐसा ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट ही डिफ़ाइन करना रहेगा, इसको नीचे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जहाँ पे आप लोग सेट करना चाहते हैं उसको सेट कर सकते हैं रेक्टेंगल शेप में। इसमें हम लोग हाइट भी दे सकते हैं, विड्थ भी दे सकते हैं, जितना साइज़ रखना चाहे हम लोग रख सकते हैं। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली प्रोग्राम करते हैं तो आप लोग को ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा प्रैक्टिकल प्रोग्राम करने के टाइम। तो देखिए मैंने एक नोटपैड ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं कोडिंग को। तो पहले हम लोग इसको डिफ़ाइन कर दे देते हैं डॉक टाइप कौन सा है। तो हमारा डॉक टाइप कौन सा है, ये हमारा HTML5 है। तो यहाँ पे मैं डॉक टाइप, यहाँ पे HTML जो हमारा देखिए डॉक टाइप कैपिटल में मैंने लिखा हूँ, इसको स्मॉल में भी आप लिख सकते हैं, बट एज अ गुड प्रोग्रामर हम लोग इसको कैपिटल में ही लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमारा HTML टैग आता है, तो इसको हम लोग क्लोजिंग दे देते हैं। जो क्लोज पार्ट रहेगा इसका HTML का, ये देखिए हो गया। नोटपैड पे करने पे हम लोग को इसको देना पड़ता है मैनुअली, लेकिन हम लोग कोई और इसका ऑफिशियल मतलब कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे HTML के लिए, जैसे सबलाइम टेक्स्ट नोटपैड प्लस। तो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट हम लोग जब HTML टैग ओपनिंग टैग देंगे तो जो क्लोजिंग टैग रहता है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाता है। तो HTML के बाद हमारा बॉडी टैग, यहाँ पे हेड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हेड की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हमें। तो यहाँ पे मैं H2 एक ले लेता हूँ कोई मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे H2 का क्लोजिंग, यहाँ पे हम लिख देते हैं IT इन हिंदी। हमारे चैनल का नाम है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे आपको IT से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पैराग्राफ एक डिस्प्ले कर देते हैं, यहाँ पे कुछ मैसेज पास कर देते हैं। अब फिर इसके बाद हम लोग को आई फ्रेम स्टार्ट करना रहेगा। यहाँ पे आई फ्रेम टैग यूज़ करेंगे, ये देखिए इस टाइप से। फिर इसका क्लोजिंग भी रहेगा क्योंकि ये हमारा टैग है, तो टैग का जब ओपनिंग रहता है तो उसका क्लोजिंग भी करना ज़रूरी रहता है। तो आई फ्रेम के अंदर हम लोग यहाँ पे आई फ्रेम है, तो यहाँ पे SRC सोर्स फाइल मतलब जिसको जो हमारा दूसरा वेब पेज है उसका सोर्स लोकेशन, यहाँ पे सोर्स फाइल जो हमारा रहेगा वहाँ पे जिसका लोकेशन रहेगा उसको यहाँ पे पेस्ट करना रहेगा। तो ये देखिए मेरे पास 2 वेब पेज है ऑलरेडी, मैंने HTML पे बना के रखा है, तो दोनों को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए इसका लोकेशन जो हमारा HTTP लोकेशन रहेगा उसको कॉपी करके यहाँ पे हमें पेस्ट करना रहेगा। देखिए इस टाइप से हो गया हमारा, ये हमारा एक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल आई फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल वेब पेज को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और हम लोग करते हैं। ये देखिए दूसरे वाले का मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसका। तो यहाँ पे हम लोग को ये लोकेशन देना ज़रूरी रहता है। यहाँ पे जो हमारा ये है लिंक, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे सोर्स, तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं पहले। ये देखिए इस टाइप से। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आई फ्रेम डॉट HTML। देखिए आई फ्रेम है, तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं पहले। ये देखिए हमारा हो गया, लेकिन क्या यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है। देखिए इसका
सही से शेप नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग हाइट और विड्थ दे के इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हाइट और विड्थ देता हूँ उसका। तो यहाँ पे देखिए इसके आगे हम लोग यहाँ पे इसको विड्थ देंगे। और हाइट भी दे देंगे। इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, नीचे वाले को भी दे देता हूँ क्योंकि दोनों का साइज़ हमें सेम चाहिए, दोनों वेब पेज का। अब देखिए मैं सेव करके इसको रन करके देखते हैं कि हमारा कुछ तो एरर आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग क्लोज नहीं किए थे, मतलब ये टैग को हम लोग ने यहाँ पे नहीं किए थे इस टाइप से। ये देखिए एक हो गया हमारे ये वाला। तो फर्स्ट वाले में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या एरर है। का देखिए हम लोग ने पाथ रॉन्ग दिया है, जो हमारा सोर्स है यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग वापस कॉपी करके पेस्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ से इसको हम लोग ने कॉपी किया, यहाँ पे देखिए कुछ इरेज हो गया था कोई सा पार्ट। रिकॉर्ड में करते देखिए हो गया हमारा। सेव करके अब रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारा हो गया इस टाइप से। अब ये देखिए दोनों यहाँ पे बीच में गैप नहीं है दोनों के बीच में, तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग इन लोग के बीच में स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्पेस प्रोवाइड करने के लिए %NBSP नॉन ब्रेक स्पेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा फ्रेम है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे NBSP। तो एक और दे देते हैं। ये देखिए दोनों के बीच में स्पेस हो गया है। तो आप लोग ऐसे इस टाइप से आप लोग यूज़ कर सकते हैं आई फ्रेम को। और आप लोग स्टाइल यूज़ करके इसमें हम लोग बॉर्डर भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये तो हुआ हमारा आई फ्रेम। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।